अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नकाश शकूर। आप तमाम देखने वालों को यूनिवर्सल कैटरी के चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए लेके आया हूं जो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि हमारी जो कैट की मीटिंग है वो सक्सेसफुल रही है या नहीं सक्सेसफुल हो सकी, या हम अपनी मेल और फीमेल की जो मीटिंग है उसे कैसे सक्सेसफुली करवा सकें। मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो क्रिएट की है जिसको समझने में आपको आसानी होगी। कुछ ऑरली भी मैं डिस्क्राइब करूँगा जिससे आपको और भी बेहतर तरीके से समझ आ सकेगी कि हमारी जो कैट है उसकी मीटिंग आसानी के साथ, कामयाबी के साथ हो चुकी है या नहीं हुई अभी तक। कैट की मीटिंग को लेकर मैंने 4 मेन पॉइंट बनाए हैं जिनका मेन मकसद आप लोगों को अवेयर करना है कि कैसे आप अपनी कैट की जो मीटिंग है वो सक्सेसफुली करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो उसके लिए सबसे पहले आपकी जो कैट है उसका हीट पे होना ज़रूरी है, उसका हीट पे आना ज़रूरी है। दूसरा, आपका मेल कैट जो है वो मैच्योर होना ज़रूरी है। तीसरा, इन्वायरमेंट वो बहुत ही इफेक्टिव होता है मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए इन्वायरमेंट अच्छा होना ज़रूरी है। और चौथी बात है आपकी कैट का हीट टाइमिंग प्रोसेस। चारों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर चारों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कैट की जो मीटिंग के चांसेस हैं वो 80% क्लियर हो। पहले हम डिस्कस करेंगे कैट का हीट पे होना। तो कैट की मीटिंग के सक्सेसफुल होने के पीछे जो सबसे पहला और मेजर राज है वो ये है कि आपकी जो फीमेल कैट है उसका हीट पे होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए मोस्टली जो पर्शियन कैट हैं वो 8 से 10 माह दरकार होते हैं। जब वो 8 से 10 माह की एज में पहुंचती हैं तो पहली बार हीट पे आती हैं। कुछ कैट 8 माह की एज में आ जाती है, कुछ 9, कुछ 10 माह। ये डिपेंड करता है कैट की फिजिकली स्ट्रेंथ पे। और जो हमारी स्ट्रे कैट होती हैं, जो सेमी कैट्स होती हैं, वो मोस्टली 6 माह की एज के बाद हीट पे आना के लिए तैयार हो जाती हैं। दूसरा जो मेन और मेजर पॉइंट है जी वो ये है कि आपका जो मेल है उसका मेच्योर होना बहुत ज़रूरी होता है। पर्शियन कैट में जो मेल कैट है वो मोस्टली 12 से 14 माह की एज में मेच्योर हो जाता है और मेटिंग करने के काबिल हो जाता है। अगर वो मेट करे तो कैट आसानी के साथ कंसीव कर लेती है। लेकिन इससे छोटा जो मेल होता है, मसलन 12 से जो कम एज का होता है, जैसे 10 माह का, 9 माह का या 11 मंथ का जो मेल कैट है वो भी मेटिंग करने के काबिल हो जाता है, लेकिन उसकी जो मेटिंग है वो मोस्टली कंसीव नहीं कर पाती कैट। तो बेहतर यही है कि आपको इसके लिए मेल जो कैट है वो 12 से 14 माह की एज से ज़्यादा का लेना है। अगर आपके पास मेल 3 साल का, 2 साल का या 4 साल की एज का मेल है तो उससे जो बेबी हैं वो बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग पैदा होते हैं और उनकी जो जो कैट कंसीव करने के चांसेस हैं वो भी तकरीबन 99% हो जाते हैं उससे। और तीसरा पॉइंट है जी हमारा इन्वायरमेंट। जो मेल और फीमेल कैट की मीटिंग के हवाले से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए। मोस्टली ऐसा होता है कि घर में फीमेल होती है, जो मेल कैट है वो नहीं होता। मेल कैट उमूमन बाहर से हायर करना पड़ता है, किसी दोस्त से ले आते हैं हम, किसी रिलेटिव से ले आते हैं या किसी पेट सेंटर से ले आते हैं, या अपनी जो फीमेल होती है किसी और के पास छोड़ आते हैं मीटिंग के सिलसिले में। तो ऐसी सूरत, दोनों ही सूरतों में मीटिंग हो जाती है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जो हमारी फीमेल कैट है वो घर में अकेला रहने की आती होती है, उसे आदत नहीं होती किसी और के घर जाके रहने की। तो जब वो मेल के पास जाती है तो मेल पे अटैक करती है और मेट नहीं कर पाती, या वहाँ पे जाके ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे वो अपनी हीट को हाइड कर लेती है, जिसकी वजह से मेल उसके पास नहीं आने की कोशिश नहीं करता। अगर आता भी है तो फीमेल उसे डरा देती है। अगर तो आपके पास मेल और फीमेल दोनों ही हैं और दोनों इकट्ठे रहने की आती हैं तो दोनों की मीटिंग बड़े आसानी के साथ हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ फीमेल है और आप मेल हायर करना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप जो मेल कैट है वो अपने घर में लेके आएँ। तो पहले दिन तो आप जब मेल कैट लेके आएंगे तो आपकी जो फीमेल कैट है वो उसके पे अटैक करेगी, उसके पास नहीं जाएगी। तो कम से कम 1 से 2 दिन लगेंगे उसे आपस में अंडरस्टैंडिंग करने में, आपस में अटैच होने में। 2 दिन के बाद बाज़ का 1 दिन में अटैचमेंट हो जाती है, बाज़ का 2 दिन लग जाते हैं, कभी कभी 3 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन वो जो मीटिंग है वो कामयाबी के साथ हो जाती है। लेकिन अगर उसके लिए बेहतर तरीका यह है कि मेल कैट को अपने घर में लेके आएँ, ना कि अपनी फीमेल कैट को किसी और के घर छोड़ के आएँ। अगर किसी और के घर छोड़ के आएंगे तो आपकी कैट, जो फीमेल कैट है, उसे अकेले रहने की आदत है, तो किसी और घर में जाएगी तो वो वहाँ पे जाके डिस्टर्ब हो जाएगी। हमारा चौथा और आखिरी पॉइंट, कैट का हीट टाइमिंग पीरियड। किसी भी कैट में हीट टाइमिंग पीरियड बहुत अहमियत का हामिल होता है कि वो उस हीट टाइमिंग पीरियड में अगर आपकी कैट जो मेट होती है तो वो कामयाबी के साथ कंसीव कर लेती है। तो मोस्टली जो पर्शियन कैट है उसमें जो मिनिमम हीट टाइमिंग पीरियड होता है वो 4 दिन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन होता है। इस दौरानिए में किसी भी वक्त 4 दिन के बाद और 7 दिन से पहले पहले किसी भी वक्त आपकी जो कैट है वो अपनी हीट को ख़त्म कर सकती है। बेहतर तरीका यही होता है कि आप पहले जो 4 दिन है उन्हीं 4 दिनों में अपनी जो फीमेल कैट है उसको मेट करवाएं
और मेल को पास छोड़ दें। मेल अगर 1 2 3 बार जितनी बार भी मेट करता है उससे परेशानी होना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनकी अपनी एनर्जी पे डिपेंड करता है। जब हम अपने चारों के चारों जो मेन पॉइंट है उन्हें फुलफ़िल कर लेंगे तो उसके बाद मेल और फीमेल कैट को दोनों को किसी एक कमरे में, किसी एक स्टोर रूम में छोड़ देंगे जहाँ पे किसी और मेल फीमेल कैट की मुदाखलत ना हो। और आप भी कोशिश करें ज़्यादा बार बार उन्हें देखने की कोशिश ना करें, खाना पानी वहीं पे रख दें उनका जो जो वो खाते हैं। तो जो मेल कैट है मोस्टली जब फीमेल के ऊपर बैठ जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि कैट की जो मेटिंग हो चुकी है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मेल कैट जब फीमेल कैट को मेट कर चुका होता है या कर रहा होता है तो उसमें जो फीमेल कैट है उसकी बहुत डरावनी और तेज़ आवाज़ होती है। बाज़ का तो आवाज़ थोड़ी ज़्यादा तेज़ होती है और बाज़ का वो आवाज़ बहुत स्लो भी हो सकती है, लेकिन वो एक किस्म की ऐसी आवाज़ होती है जो मेल कैट है उसे डराने के लिए भी हो सकती है। तो मेल कैट है ऐसी सूरत में बहुत तेज़ी के साथ पीछे पलटता है, जो फीमेल कैट उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। मेल कैट उस पर बचाव के लिए अपने पीछे की तरफ रिएक्ट करता है और जो फीमेल कैट है फिर उसके फौरी बाद थोड़ा सा आगे चलने के बाद ज़मीन पर बहुत तेज़ी के साथ स्क्रॉलिंग करनी शुरू कर देती है। जब वो ज़मीन पर तेज़ी के साथ स्क्रॉलिंग करे तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो आपकी फ़ीमेल कैट है वो मेट हो चुकी है और उसकी जो मीटिंग है वो कामयाबी के साथ सर अंजाम हो चुकी है।